हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य के बारे में, मेन फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारतीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने जानने के प्रतिशत के आधार पर भारतीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारतीय 73%, द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। इतने भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। हिंदी भारतीय या भारतीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपभाषा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उदाहरण: वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएँ आती हैं। नंबर 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। इसमें हिंदी और हिंदुत्तर भाषाएँ इसमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आ जाते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में छांद आएंगे जो यास्कपाणि द्वारा प्रयुक्त नाम है। इसका प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत ये संस्कृत भाषा पाणि द्वारा प्रयुक्त नाम है जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा में आपका है प्रथम प्राकृत काल पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। भारत की प्रथम देश भाषा जो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही दिए गए। द्वितीय प्राकृत काल 1 से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्रकृत में ही हैं। तीसरी प्राकृत काल अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। उसके बाद अवहट्ट 900 से 1100 ईस्वी। संक्रमणकालीन या संकृतकालीन भाषा। आधुनिक आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा में नंबर 1, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन हिंदी जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से होकर प्राचीन प्राकृत हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। समानतः हिंदी भाषा के इतिहास का सबसे आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट प्राचीन या हिंदी भाषा। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी में स्वयंभू कवि से हुआ जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। अपभ्रंश भ्रंश प्लस धाय शब्द का यह शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य ही प्रकृति भाषा का विकास विशेष महत्व साहित्य है। प्रमुख रचनाकार स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि। पौमचरियु अर्थात राम का। धनपाल भविष्यत कहा। अपभ्रंश का पहला महाकाव्य पुष्पदंत महापुराण हर चरयु सरहपा कनहपा आदि सिद्धों की रचनाएं चर्यापद, दोहा, कोशी आदि है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आएगा। मागधी में आपका बिहार, उड़िया, बांग्ला, असमिया आएगा। खस में आपका पहाड़ी शौरसेनी से जो प्रभावित हैं वो आएंगे। ब्राह्मण में भी पंजाबी आएगा जो शौरसेनी से प्रभावित है। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्री में मराठी आ जाएगा। अवहट्ट, अभावहट्ट के बारे में जानते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का शब्द का प्राकृतिक रूप है, जिसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कर सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमित कालीन भाषा, जिसका कालखंड 9 से ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिषर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषाओं को अवहट्ट या अवहट्ट कहा। विद्यापति प्रकृत की तुलना में अपनी भाषाओं को मधुरतर बताते हैं। देशिल बयाना शब जन मिष्टा ते तैशन जमचो अवहट्टा, अर्थात देशों की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्ट कहा गया। इसमें प्रमुख रचनाकार अद्दहमाण, अब्दुल रहमान, स्नेह सराय, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता, रोड कवि, राहुल बेल आदि हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी आदिकालीन भाषा। मध्य एशियाई भाषा परिवार को विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में प्राचीन आर्य भाषा है, इसमें अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की भाषा है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल है जब अपभ्रंश अवहट्ट का विकास हिंदी भाषा में मौजूद और हिंदी की बोलियों के निश्चित व अस्पष्ट विकास में हुआ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है अधिकांश विदेशी यात्री आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंहद्वार से भारत आए। भारत में आने वाले इन सिंहवासियों ने इसके दर्शन किए। वह सिंधु देश था। ईरान भारत के साथ हिंदू में बहुत प्राचीन काल से संबंध थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु से हिंदू, शाह को हा में बदल दें और धा को दा में परिवर्तन। पहलवी भाषा के अनुसार ध्वनि परिवर्तन है। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द का उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के लिए अर्थ में आगे चलकर यह भाषा हिंद की भाषा में अर्थ होने लगा। उपयुक्त भाषाओं को 3 भाषाओं सामने आती है। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु से हिंदू बना, हिंद से प्लस ई जोड़ के हिंदी बन गया। उसके बाद में मध्यकालीन हिंदी आई। मध्यकालीन हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया, उसकी प्रमुख बोलियाँ विकसित हो गई। बाद में इस काल में 3 रूपों में निखर कर आई, ब्रज भाषा, अवधी व खड़ी बोली। उसके बाद फिर यह मिश्रित होती भाषा 14वीं शताब्दी में दक्षिण में प्रवेश हुआ। उसके बाद उसका विकास की एक नई दिशा मिली। उसके बाद ब्रज भाषा है आपका। उसके बाद फिर आधुनिक काल से हिंदी में आधुनिक काल में आते आते ब्रज भाषा जन भाषा काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधि ने तो बहुत पहले साहित्य से मुँह मोड़ लिया था। 19वीं शताब्दी में मध्य अंग्रेजों का सत्ता महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। इसके राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश में भाषा हिंदी पर पड़ा। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान हुआ। जब ब्रजभाषा और अवधी का साहित्यिक जन रूप से उसके सामने अस्थायी खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने इसे प्रयोग करना आरंभ कर दिया। आधुनिक काल में हिंदुस्तान में एक हिंदू का प्रचार होने लगा। उसके बाद फिर यहाँ एक फिर खड़ी बोली आती है आपका। उसमें भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु पूरी युग आता है। उसमें रचनाकार सदाशिवलाल नियाज, ईशा अल्लाह खां होते हैं। फिर भारतेंदु युग आता है 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद फिर द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920 ईस्वी और 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला। उसके बाद छायावाद युग 1918 से 1936 तक आता है। इसमें प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि ने बहुत योगदान दिया। उसके बाद इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास होता है उसका उल्लेख किया गया है। अंग्रेज़ों का योगदान जो है इसमें संपर्क भाषा कैसे हुए अंग्रेजी भाषा को लाए। उसके बाद इसमें धर्म सुधार का भी योगदान रहा। इसमें ब्रह्म समाज 1828 में संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया।
उसके बाद आर्य समाज 1875 ईस्वी में इसके संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। वे गुजराती भाषा थे, गुजराती में से जानकार भी थे। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में संचालिका इनिवेसेंट थी। प्रार्थना समाज 1867 में संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने। सनातन धर्म सभा स्थापना 1895, संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा। रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897 ईस्वी, संस्थापक विवेकानंद थे। आदि महापुरुषों ने योगदान दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे होता हुआ हिंदी भाषा का संबंधित जो सामाजिक धार्मिक संबंधित सामाजिक संस्थाएं थी। ब्रह्म समाज की जो मुख्यालय कलकत्ता, स्थापना 1828 में, संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज बम्बई 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज बम्बई 1875 में दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी अंडियार मद्रास 1882 में कर्नल H.S. ऑलकॉट एवं मैडम वालावस्की। सनातन धर्म सभा भारत धर्म मंडल महामंडल 1902 में नाम परिवर्तन किया गया, जिसका मुख्यालय वाराणसी 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल द्वारा का संस्थापक किया गया। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय बेलूर, स्थापना 1997, जो संस्थापक विवेकानंद थे। उसके बाद नागरी पचाड़ी सभा 18 काशी, जो मुख्यालय मुख्यालय स्थापना नागरी पचाड़ी सभा काशी वाराणसी में 1893 में, संस्थापक त्रयी श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार। हिंदी लेखन साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में, प्रथम सभापति प्रथम मदन मोहन मालवीय। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में, बिहार विद्यापीठ पटना 1921 में, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद 1927 में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927 में, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937 में, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 में, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 में, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना पटना 1951 में, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली 1964 में, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 में आदि की संस्थापना की गई।